हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स रीजनिंग इंस्टीट्यूट अगेन। तो देखो, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम प्रीवियस वीडियोस तक कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। देखो, ये जो है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रल होता है। तो देखो, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में यहाँ पर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस इंटीग्रेशन को हमने साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी किया है यहाँ पर और मल्टीप्लाई किया, सच दैट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रल ऑफ, देखो ये जो साइन के साथ ब्रैकेट में ए माइनस बी है ना, इस ए माइनस बी को हमें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि इसी ब्रैकेट में हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन जाए, एक में एक्स प्लस ए होना चाहिए और दूसरे में एक्स प्लस बी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इस ए माइनस बी को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखो, ए माइनस बी जो है इट इज इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो a माइनस बी के इक्वल आएगी, ठीक है। देखो करके देख लेते हैं। अगर हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, x प्लस ए और इस ब्रैकेट में ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स कैंसिल, तो ये a माइनस बी के इक्वल आएगा। दैट मीन्स a माइनस बी को हम x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे हम साइन के साथ ये जो ए माइनस बी है, ए माइनस बी की जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और ये डी एक्स होगी, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है न्यूमिरेटर, ये साइन ए माइनस बी की फॉर्म में आया, ठीक है। अगर ये x प्लस ए को हम a मान लें पूरे को और x प्लस बी को पूरे को b मान लें, तो ये साइन a माइनस बी की फॉर्म है, ठीक है। और साइन a माइनस बी तो हमें मालूम है क्या होता है, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो यहाँ अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटू इंटीग्रल, इसमें हम साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो मिल जाएगा साइन ए मतलब साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस बी विच इज कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए विच इज कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन बी विच इज साइन एक्स प्लस बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। और ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में दो एक्सप्रेशन आए हैं, तो इसको हम दो इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। कैसे, एक इंटीग्रल तो हो जाएगा हमारा साइन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू
cos x प्लस बी, ठीक है, ये एक इंटीग्रल आ गया इसमें। और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा, cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यही रहेगा, cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx है, और यहाँ भी dx लगेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, ये देखो इसमें cos x प्लस बी और cos x प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस ए एंड cos x प्लस, ये दो कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा इंटीग्रल है आई, वो किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी फिर इंटू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो क्या बचा, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। अब साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। माइनस ये वाला इंटीग्रल में क्या बन जाएगा, टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो अच्छा अब देखो, tan x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x के इक्वल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है इंटीग्रल बनेगा, यहाँ आ गया 1/sin a - b, और इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log ऑफ मॉड sec x प्लस a, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ मॉड sec x प्लस b, ठीक है। और प्लस सी आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अच्छा अब ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन आया है ब्रैकेट में, ये log p माइनस log q की फॉर्म है। log p माइनस log q हमें मालूम है वो होता है log p अपॉन q, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा log मॉड sec x प्लस a और अपॉन sec x प्लस b, ठीक है, प्लस c। तो देखो यहाँ इस इंटीग्रेशन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, ये इस इंटीग्रेशन का आंसर। अदरवाइज अगर इसको कॉस की टर्म्स में करना चाहे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, ये हो गया इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और ये इनटू लॉग ऑफ मॉड, देखो अब मैं मालूम है सेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस होता है, तो सेक एक्स प्लस ए का रेसिप्रोकल कॉस ए प्लस होगा, और सेक एक्स प्लस बी का रेसिप्रोकल कॉस एक्स प्लस बी होगा। इनको कॉस की टर्म्स बुलाएंगे तो ये सेक एक्स प्लस बी ऊपर आके कॉस एक्स प्लस बी बन जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस बी, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है। जब हम रेसिप्रोकल्स करेंगे दोनों के तो इस तरीके से आ जाएगा, और प्लस सी, तो ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं हम। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई भी इसका आंसर लिखोगे, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेट एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। वो करते हैं इसको स्टार्ट। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 8, ठीक है। देखो इसको हम ऐसा करते हैं, ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, जो एक्स रेज टू पावर 8 है इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 4 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो एक्स रेज टू पावर 4 है इसको टी ले लेंगे, लेट एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से अगर हम डी टी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स, तो आ जाएगी 4 एक्स क्यूब के इक्वल, ठीक है।
एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x3। तो अब देखो न्यूमिनेटर में क्या है हमारे पास, x³ dx। तो इस एक्सप्रेशन से अगर हम x³ dx की वैल्यू निकालें, क्या होगा, dx वहां जाएगा, ठीक है। और 4 को हम dt के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, तो बन जाएगा dt/4 इज इक्वल टू x³ dx, ठीक है। तो x³ dx की वैल्यू dt/4 के इक्वल है। dt/4 का मतलब हो गया 1/4 इंटू dt, एक ही बात है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जो इंटीग्रेशन आई है दैट इज इक्वल टू x³ dx के प्लेस पर आ गया 1/4 dt। 1/4 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया dt और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x⁴ है t के इक्वल, तो यहाँ t² आ गया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हमारा बन गया डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 को 1² लिख सकते हैं, 1² माइनस t²। तो ये dx अपॉन a² माइनस x² की फॉर्म में आ गया, जो कि एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a के इक्वल, ठीक है। तो ये t की फॉर्म में है, इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा 1/4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स t अपॉन 1, ठीक है। क्योंकि a के प्लेस पे 1 है और यहाँ पे x के प्लेस पे t है, तो t अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन इनवर्स टी, ठीक है। और प्लस सी भी कर दो, यहाँ भी प्लस सी कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड होता है इंटीग्रेशन में। दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन इनवर्स टी की वैल्यू हमने ली थी x⁴। दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा t के प्लेस पर x⁴ प्लस सी। तो ये इस इंटीग्रेशन का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेट e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटू 2 प्लस e⁻x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो लेट आई बी इक्वल टू e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x इंटू 2 प्लस e⁻x dx, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो e⁻x है इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। दैट e⁻x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम dt अपॉन dx निकालते हैं, मीन्स t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वो ex ही होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ex का डेरिवेटिव ex ही होता है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज कि ये जो dt है ये e⁻x इंटू dx के इक्वल आया, ठीक है। तो dx से वहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो दैट मीन्स ये जो न्यूमिनेटर आ गया ex dx, ये तो dt के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे dt लिखेंगे और नीचे ब्रैकेट्स में हर ex की जगह t आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ ex dx के प्लेस पे dt हो गया और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। तो अब देखो ये हमारे पास नीचे दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करें तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, ये 1 इंटू डी टी है। तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इंटीग्रेशन में इस वक्त वो है 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। क्या करेंगे, नेट 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इज इक्वल टू, देखो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी मालूम है कि दो डिनोमिनेटर ले लेंगे, उसमें एक के नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस टी, दूसरे में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस टी, ठीक है। और ये लीनियर है तो इनके ऊपर हम कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे न्यूमिनेटर में, तो यहाँ पर ए कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया और बीच में प्लस आएगा, ठीक है। ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए, ठीक है। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड है इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एलसीएम आएगा इसका 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इस एक्सप्रेशन को 1 + t के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 + t कैंसिल हो जाएगा, 2 + t बचेगा सिर्फ। तो ये a × 2 + t हो गया, ठीक है। प्लस इसी तरीके से यहाँ पर b × 2 + t कैंसिल, तो 1 + t आ गया, तो ये हो गया 1 + t, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया, ये आया हमारा 1/(1 + t) × 2 + t के इक्वल, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आया। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें, ये डिनोमिनेटर दोनों, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो न्यूमिनेटर बचा है वो है a × 2 + t प्लस b × 1 + t, और जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या न्यूमिनेटर है यहाँ पे, 1, तो ये 1 के इक्वल है। तो ये जो न्यूमिनेटर आया, ये एक्सप्रेशन ये 1 के इक्वल आया, ठीक है। अच्छा, अब हमें a और b की वैल्यू निकाल, देखो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन में पहले हम t को -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम t को -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1 - 1 जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको जीरो करेंगे, उससे a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम t को -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a × 2 - 1, और प्लस ये b × 1 - 1 बनेगा, तो 1 - 1 कितना हुआ, जीरो, तो b × 0 भी जीरो ही होगा, तो यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक है। तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a × 2 - 1 बनेगा, और इज इक्वल टू क्या है, 1। तो 2 - 1 कितना होता है, 1, तो इसका मतलब ये a × 1 बना, a × 1 a होता है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, ये तो हमारा 1 आ गया। इसी तरीके से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, b के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को जीरो करना पड़ेगा, और इस एक्सप्रेशन को हम जीरो कब कर सकते हैं, जब हम t की वैल्यू -2 ले लें, क्योंकि 2 - 2 ही जीरो होगा। तो अगर यहाँ पर t को -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो सेकंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 2, कि टू को हम टी को हमने जीरो, सॉरी टी को हमने 2 पुट किया है, सॉरी टी को हमने -2 पुट किया है। तो टी को -2 पुट किया तो ये 1 - 2 बन जाएगा, ठीक है, 1 से बन जाएगा b × 1 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, और 1 - 2 कितना होता है, -1, तो लेफ्ट एक्सप्रेशन क्या बना, -1 × b, -1 × b का मतलब हो गया -2, -2 इज इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी फिर, -1 के इक्वल, ठीक है, माइनस वहां चला गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाए थे पार्शियल फ्रैक्शंस इसके, इसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 1/(1 + t) इंटू 2 + t विल बी इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा और इसकी जगह -1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/(1 + t), और यहाँ पे -1/(2 + t), ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि इसका ये जो -1 का माइनस है यहाँ कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, इसका मतलब ये हो गया कि इस एक्सप्रेशन का जो इंटीग्रेशन है, 1/(1 + t) इंटू 2 + t dt, ऊपर dt है, ठीक है, यहाँ dt लिख देते हैं। ये इन दोनों एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, मतलब इंटीग्रल ऑफ 1/(1 + t) dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/(2 + t) dt, ठीक है, dt/(1 + t), ठीक है, और ये लीनियर है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा log ऑफ mod 1 + t, ठीक है। अगर नीचे लीनियर होता है तो उसका लॉग में आ जाता है सीधा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -log ऑफ mod 2 + t, और ये +c कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा, आ, ये ये एक्सप्रेशन जो है, ये log p - log q की फॉर्म है, log p - log q होता है log p/q के इक्वल, तो ये बन जाएगा log ऑफ mod 1 + t अपॉन 2 + t के इक्वल, log p/q हो गया और +c, ठीक है।
लेकिन t की वैल्यू जो है, हमने t किसको लिया था, t हमने लिया था e रेज टू पावर x को। तो अब यहाँ पे t की जगह e रेज टू पावर x पुट कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस t की जगह e रेज टू पावर x आ जाएगा दोनों प्लेसेस पे, नीचे भी यहाँ पर e रेज टू पावर x आ जाएगा, और प्लस c। अब देखो, ये ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। इसका मतलब 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स भी पॉजिटिव ही होगा, और नीचे 2 प्लस ई रेज टू पावर एक्स भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सके, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहे, तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड हटा सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। तो लॉग ऑफ, सिंपल ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, 1 प्लस ई एक्स अपॉन 2 प्लस ई एक्स प्लस सी, ठीक है। मोड अगर आप लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत तो भी नहीं होगा, लेकिन जनरली जब कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है तो मोड लगाते नहीं है, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है तो करते हैं। लेट आई बी इक्वल टू गिवन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो, इसमें हम क्या करना है, ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, उसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा, लेट, अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो y है एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा हमारा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 के इक्वल, ठीक है। क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किया है, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पर यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये देखो, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, ये दो, ये लीनियर फैक्टर्स आ गए, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें। लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1, ठीक है। ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। अब देखो, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे दोनों। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, सिंपलाइज दैट a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। अब हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो, दो लीनियर फैक्टर्स हैं इसमें, तो हम चलो a की वैल्यू निकालते हैं। पहले a की वैल्यू निकालने के लिए हम t को -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो फैक्टर है इसमें -1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम t को -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा, -1 प्लस 4, a इंटू -1 प्लस 4 प्लस, अच्छा, अब ये b को अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो -1 प्लस 1 क्या बनेगा, जीरो। तो b इंटू जीरो जीरो ही बनेगा, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, वो जीरो हो गया। और ये किसके इक्वल है, हमारा 1 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू थ्री, -1 प्लस 4 इज 3, a इंटू थ्री इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम t को -4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है -4 सब्स्टिट्यूट करने से ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर -4 पुट करते हैं तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा b इंटू टी की जगह -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो b इंटू, ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1।
तो b इज इक्वल टू -1/3 आएगा। ये हमारी b की वैल्यू आई। ठीक है, अब ये a और b की वैल्यू जो आई है हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस प्लेस पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि हमारा जो 1/t+1 इंटू t+4 एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा a के प्लेस पे 1/3 पुट करेंगे तो ये 1/3 इंटू t+1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 इंटू t+1। और b की जगह -1/3 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1/3 इंटू t+4। ठीक है, ये हमारी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई a और b को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, अच्छा अब हमने t क्या लिया था, t तो हमने लिया था x² के इक्वल, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/x² + 1 इंटू x² + 4। t की वैल्यू को हमने वापस x² रिप्लेस कर दिया, इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू x² + 1 -1/3 इंटू x² + 4। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आया, इन दो टर्म्स में आ गया। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 इंटू x² + 4 dx, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, पहले इसका इंटीग्रेशन, तो इसके इंटीग्रेशन में देखो 1/3 कॉमन है तो 1/3 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा अंदर dx/x² + 1। और ये इसी तरीके से इसके इंटीग्रेशन में भी 1/3 बाहर आएगा और इंटू इंटीग्रल ऑफ dx/x² + 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये जो हमारे इंटीग्रल आए हैं ये दो, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ये किस फॉर्म में है, dx/x² + a², ये दोनों इसी फॉर्म में है। अब dx/x² + a² होता है 1/a tan इनवर्स x/a के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो dx/x² + 1² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो dx/x² + a² की फॉर्म में आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3 इंटीग्रल dx/x² + 2²। ठीक है, 4 की जगह 2² लिख सकते हैं। तो ये दोनों इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, dx/x² + a² की फॉर्म में। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो बन जाएगा 1/3। ठीक है, इंटू, अब ये होता है 1/a tan इनवर्स x, a के प्लेस पे इस इंटीग्रेशन में 1 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/1, ये 1/a हो गया, इंटू tan इनवर्स x/a, मतलब tan इनवर्स x/1 ये आया। ठीक है, और ये -1/3, और इसका आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1/a, 1/a है यहाँ पे, ये तो यहाँ 2 है तो 1/a का मतलब 1/2 इंटू tan इनवर्स x/2। ठीक है, और प्लस c कर देंगे, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, अब 1/1 तो 1 होता है, तो 1/3 इंटू 1 इज 1/2, दिस इज 1/3 इंटू tan इनवर्स x/1 का मतलब x हो गया, और ये 1/3 इंटू 1/2 इज -1/6 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटीग्रेट cos³ x इंटू e⁻log sin x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लेट i बी इक्वल टू द गिवन इंटीग्रेशन। अच्छा अब देखो, हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन e⁻log fx की फॉर्म में होता है तो उसकी वैल्यू fx के इक्वल होती है। ठीक है, ये लॉग के जो लॉज हैं लॉगरिथम के, उसमें हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी के इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम e⁻log sin x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर fx की जगह sin x आ गया, है ना। तो मतलब e⁻log sin x का sin x के इक्वल ही होगा फिर। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इंटीग्रेशन है, इट इज इक्वल टू cos
क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो अभी सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, इसमें हम क्या करेंगे, cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t, तो dt अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, dt अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम इसमें साइन cos x की जगह तो t आ जाएगा, ठीक है, cos x की जगह t आएगा, और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ है माइनस साइन एक्स, माइनस तो डी टी के नीचे आ जाएगा, मतलब डी टी अपॉन माइनस वन, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा डी टी अपॉन माइनस वन का मतलब माइनस डी टी ही होता है, तो माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स बन गया। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स, तो मतलब साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी आएगा, कॉस एक्स के प्लेस पर टी आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा जो इंटीग्रेशन है टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया पूरा, तो दैट मीन्स कॉस एक्स की जगह टी करोगे तो ये बनेगा टी क्यूब। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका ये जो माइनस है ये कांस्टेंट है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर डी टी। ठीक है, अब देखो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन का, ये x रेज टू पावर n dx वाला बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस t रेज टू पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीग्रेशन है इट इज इक्वल टू -1/4 इंटू टी रेज टू पावर 4 प्लस सी। टी हमने क्या लिया था, टी हमने लिया है cos x के इक्वल, तो टी के प्लेस पर cos x पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब i इज इक्वल टू 1-4 इंटू कॉस रेज टू पावर 4x प्लस सी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ